बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सॉफ्ट और हार्ड मेटल्स होते क्या हैं बेसिकली। फिर हम यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड मेटल्स के दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्ट और हार्ड मेटल्स होते क्या हैं बेसिकली, और इनके दरमियान किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे। सही है, हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। बस आपने भी ये करना है कि एक पेपर उठा लें और बॉल पॉइंट उठा दें और नोट करते जाएं हमारे साथ साथ। देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये सॉफ्ट और हार्ड मेटल्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमारे पास क्या। सो द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल टू बी स्क्रैच्ड। On the basis of scratching of metal, we have classified metal into hard metals and soft metals. मतलब metals पर कितना आसानी से दाग लग सकता है। अगर हम यहाँ पे लिख ले, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि the resistance of metals to be scratched। मतलब कि मेटल किस तरह रेजिस्ट करता है स्क्रैच को। इस मेटल पे जो दाग धब्बे लग रहे हैं ये इसको किस तरह रेजिस्ट कर रहा है। जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं उनमें हमारे पास ये स्क्रैचेस इजीली आ सकते हैं। सॉफ्ट मेटल्स जो हमारे पास होते हैं दे कैन बी स्क्रैच्ड ईजिली। उन पर दाग धब्बे आसानी से आ सकते हैं। ईजिली स्क्रैच्ड, उन पर दाग धब्बे आसानी से आ सकते हैं। इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के मेंबर्स हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के मेंबर्स जो मेटल्स हैं वो हमारे पास सॉफ्ट मेटल की एग्जांपल्स हैं। वजह यह है कि इनमें हम आसानी से स्क्रैचेस ला सकते हैं। और ये सॉफ्ट मेटल्स की और खुसूसियात ये होती है कि ये हमारे पास काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो होती है। एंड अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो इट मीन्स दे हैव हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। लिख के देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा देखिए, जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं मतलब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के मेटल्स, इनके ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकते हैं, ये आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दे आर हाईली रिएक्टिव। ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, सोडियम अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूँ, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है। So we can say that it is highly reactive और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, means that it has low ionization energy. Ionization energy is basically the removal of electron from the valence shell of a gaseous atom. आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी एटम से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। तो ये सॉफ्ट मेटल्स आसानी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। ऑन द अदर हैंड मतलब अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आसानी से आ सकता है। सो वी कैन से दैट दे हैव हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर काफी हाई होता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम हार्ड मेटल्स की बात करें, हार्ड मेटल्स की अगर हम बात करें तो वो इसके बिल्कुल उलट है। हार्ड मेटल्स पे हमारे पास आसानी से स्क्रैचेस नहीं आ सकते। They are strongly resistant toward the scratching. जो हार्ड मेटल्स होते हैं they are strongly resistance. They have strongly resistance towards scratching. मतलब इस पर हम आसानी से दाग धब्बे नहीं ला सकते।
एज कंपेयर टू सॉफ्ट मेटल। सही है। अच्छा, अब अगर इसके इन प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो हार्ड मेटल्स होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते एज कंपेयर टू, सो वी कैन से दैट दे हैव लो रिएक्टिविटी। अगर कोई एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह है कि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। सो आयनाइजेशन एनर्जी भी, जिस तरह मैंने आपको इसके डिफिनीशन में बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम। सो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं कर सकता तो इसका मतलब है हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो वही ज़्यादा एनर्जी हमारे पास क्या है, वही ज़्यादा एनर्जी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। सो अगर कोई एटम लो रिएक्टिव है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, दे विल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। अच्छा, अब अगर इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, तो इसका मतलब ये है कि दे हैव लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। कोई एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आसानी से नहीं आ रहा। सो इट मीन्स दैट दे हैव लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये तो हो गई, आपने समझ लिया ना कि सॉफ्ट मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड मेटल्स क्या होते हैं। सॉफ्ट मेटल्स में हमारे पास ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स आते हैं, जिस तरह हमारे पास सोडियम हो गया। हार्ड मेटल्स के एग्जांपल में हमारे पास जो है कॉपर, सिल्वर, आयरन वगैरह हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो आते हैं। यहाँ पर हम सोडियम और आयरन का कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्ट और हार्ड मेटल्स में क्या फ़र्क होता है। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सोडियम और आयरन के दरमियान, लेकिन उस डिफ्रेंशिएशन से आपको सॉफ्ट और हार्ड मेटल्स के डिफ्रेंशिएशन का भी पता चल जाएगा। लेट्स सपोज सोडियम है हमारे पास सॉफ्ट, सही है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और ये हमारे पास अल्कली मेटल का मेंबर है। आयरन ऑन द अदर हैंड इसका एटॉमिक नंबर 26 है और ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स का मेंबर है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और ये हमारे पास अल्कली मेटल्स का मेंबर है। ऑन द अदर हैंड जो आयरन होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका 26 है और ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स का मेंबर है। अच्छा, अब अगर इसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें तो सोडियम हमारे पास सॉफ्ट है और इसको हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं, जबकि जो आयरन होता है ये हमारे पास हार्ड होता है और हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इसे तोड़ने के लिए। सो सोडियम इज सॉफ्ट मेटल and can easily be cut with knife। सोडियम हमारे पास सॉफ्ट होता है और ये आसानी से हम इसे चाकू से भी काट सकते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड जो आयरन होता है वो हमारे पास हार्ड मेटल होता है। इट कैन नॉट ईजिली बी कट विद नाइफ। ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नीड हाई एनर्जी टू ब्रेक आयरन को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके दरमियान जो ये दोनों मेटल्स हैं ना, अब इसके दरमियान जो हम मेटालिक बॉन्डिंग की बात करें तो जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं उनमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, उनकी मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है। जो हार्ड मेटल्स होते हैं उनमें जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपको, दे हैव लो या वीक मेटालिक बॉन्डिंग और दे हैव वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये भी सही है। दे हैव स्ट्रॉन्ग
मेटालिक बॉन्डिंग, इनके दरमियान जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है ये काफ़ी मजबूत होती है। अब सोडियम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और आयरन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली जो हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हार्ड मेटल्स के बनिस्बत लो होता है। एग्जाम्पल में हम सोडियम पढ़ लेते हैं। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 97.6 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 880 डिग्री सेंटीग्रेड आई थिंक। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो आयरन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 2862 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2862 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो ये सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया और ये आयरन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। आप दोनों को कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा कि जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू हार्ड मेटल्स। अच्छा, अब अगर इसके डेंसिटी की तरफ आए, सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.927 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सोडियम हमारे पास हल्का होता है, इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, इसलिए अगर सोडियम को हम वाटर में डाल दें तो ये वाटर में डूबेगा नहीं बल्कि ये वाटर के सरफेस पे रहेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी लो है। ऑन द अदर हैंड अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की जो डेंसिटी है वो हाई है। आयरन की डेंसिटी आई थिंक 7.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आयरन की डेंसिटी सोडियम से ज़्यादा है। अब अगर आयरन को हम वाटर में डाल दें तो आयरन वाटर के नीचे जाके बैठ जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है वाटर से और इसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू सोडियम भी हाई है। अच्छा, ये इसकी डेंसिटी लो है, सो वी कैन से दैट सॉफ्ट मेटल्स जो होते हैं हमारे पास वो लाइट होते हैं। सॉफ्ट मेटल्स हमारे पास लाइट होते हैं और हार्ड मेटल्स हमारे पास इनकी डेंसिटी हाई होती है तो ये हमारे पास हैवी होते हैं। अब अगर इसके हम रिएक्टिविटी की बात करें तो देखिए, जो हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज दे कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। और ऑन द अदर हैंड जो हार्ड मेटल्स होते हैं दे आर नॉट हाईली रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव। हार्ड मेटल्स हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं और सॉफ्ट मेटल्स हमारे पास हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब अगर इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब इसको हम टेंशन और स्ट्रेस के नीचे रख लें, इसको तोड़ने के लिए हम मतलब इस पर तोड़ने के लिए अगर हम फोर्स लगा दें तो जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी लो होता है। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी लो होता है और जो हार्ड मेटल्स होते हैं दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी हाई होता है। मतलब इनके दरमियान इनके अंदर प्रेशर और स्ट्रेस बर्दाश्त करने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि आयरन हमारे पास जब हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो जो सड़कों में जो ब्रिज बनाते हैं उनमें हमारे पास आयरन यूज़ होता है क्योंकि आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है। सो हार्ड मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट मेटल्स। अच्छा, आई होप आपको सॉफ्ट मेटल्स और हार्ड मेटल्स की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।